ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की जिसका नाम है लाइव अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है और अब कड़ाके की ठंड से समूची राजधानी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में शीतलहर से ठंड काफी बढ़ गई है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में लोगों को ये सर्दी वाला सितम और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उत्तर भारत की दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ये जुड़ी तस्वीरें हैं। फिलहाल बुधवार से शीतलहर और ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 5 से 6 जनवरी के बीच फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इन 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो इससे पहले कोहरा लोगों को सता सकता है। कोहरे से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। तो कुल मिलाकर ठंड आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में इस ठंड से बचने के लिए लोगों को अपना ख्याल रखने की भी जरूरत है। इंडिया गेट की ये तस्वीरें देखिए। हाल फिलहाल में देश की राजधानी में किस तरीके का सितम है ठंड की वजह से, ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर करती है। इंडिया गेट की ये तस्वीर है और यहां पर कोहरे की वजह से धुंध की चादर बिछी है, उसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जयपुर राजस्थान की ये तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड की मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क इस वक्त वीरान है। अक्षरधाम दिल्ली की तस्वीर, बेहद कम विजिबिलिटी और अक्षरधाम मंदिर भी इस वक्त साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पूरी जो दिल्ली है उसमें ठंड बढ़ चुकी है क्योंकि कोहरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। सड़कें इस वक्त खाली है क्योंकि जब कोहरा बढ़ जाता है तो यातायात पर सीधा इसका असर पड़ता है। गाड़ियां चलाने में, ड्राइविंग करने में दिक्कत आती है। और 3 तस्वीरें इस वक्त इंडिया गेट पर, धुंध की चादर तो वहीं उन्नाव में कोहरे से कड़ाके की ठंड और जयपुर में सर्दी का सितम, थमी रफ्तार। तीनों ही तस्वीर में 2 चीजें बेहद कॉमन है, धुंध की चादर और साथ ही साथ जीरो विजिबिलिटी से कहा जा सकता है। अलाव का सहारा इस वक्त लोग ले रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए। और खास बात यह है कि आने वाले दिनों में भी न केवल देश की राजधानी बल्कि पूरे उत्तर भारत को अभी भी इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इंडिया गेट की एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए। जो पर्यटक आते हैं अलग अलग जगहों पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर दिल्ली में, उनकी संख्या में कहीं ना कहीं कम हुई है संख्या क्योंकि अब जो ठंड है वो दिल्ली में काफी बढ़ चुकी है। और आज मौसम का क्या कुछ हाल है वो भी आपको बताते हैं एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए। आज और कल हल्का कोहरा रहने वाला है। तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके अलावा 5 जनवरी से ठंड और बढ़ने के आसार हैं, यानी कि अभी भी देशवासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। 5 से 6 जनवरी को ठंड तो रहेगी लेकिन बारिश की संभावना भी आईएमडी ने जता दी है। इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। तो आने वाले दिनों में भी अभी कोहरे का सितम, ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अब आगे बात करते हैं यूपी की। यूपी समेत अन्य राज्यों का क्या हाल है इस वक्त, वहां पर ठंड की क्या स्थिति है, कितना टेम्परेचर है, वो एक एक करके आपको बताते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। यूपी के करीब 50 जिलों में 5 डिग्री तापमान गिरा है, यानी कि ठंड में और भी बढ़ोतरी हुई है। 5 डिग्री तापमान गिर चुका है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड अभी भी पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी पड़ेगी। तो वहीं बात करें कश्मीर की, पहाड़ी इलाके की, तो कश्मीर में ठंड के बीच बर्फबारी भी रहने वाली है। तो जैसा कि हमने आपको यूपी समेत और भी राज्यों का हाल बताया,
अभी आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ेगी। अब दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत किस तरीके से नहीं है वो भी आपको बता देते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा सीधा असर दिल्ली पर पड़ा है, मैदानी इलाकों पर पड़ा है। शीतलहर से हाड़ कपाने वाली ठंड इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ एनसीआर के इलाकों में इस वक्त महसूस की जा रही है। घने कोहरे का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जता दिया है, तो आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट पहले ही आईएमडी ने, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। अब देखिए ठंड है लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है, तो कड़कड़ाती ठंड से आपको कैसे बचना है वो टिप्स आपसे साझा कर देते हैं। गर्म कपड़े पहने और कानों को पूरी तरीके से ढक कर रखें। इसके अलावा लगातार अलाव या गर्म हीटर का सहारा लेते रहें। गुनगुना पानी पिए ताकि गला आपका खराब ना हो। शीतलहर से बचने के लिए बेवजह घर से बाहर जाने से बचें, बाहर निकलना अवॉइड करें। इसके अलावा चाय, कॉफी, सूप जैसी गर्म पेय पदार्थों का सेवन आपको करना है। इससे आप कहीं ना कहीं ठंड से बच सकते हैं। तो ये तमाम टिप्स हैं जिनके जरिए आप अपना बचाव कर सकते हैं इस कड़कड़ाती ठंड से। और आने वाले दिनों में भी अलर्ट जारी कर दिया है आईएमडी ने। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, पूरे उत्तर भारत में अभी ठंड का सितम जारी रहने वाला है। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं रुख करना चाहूंगी खुशबू का। खुशबू, लगातार हम इस वक्त हाल बता रहे हैं मौसम का कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, तो और क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आईएमडी ने? जी बिल्कुल प्रेरणा, लगातार पिछले कुछ दिनों से जो राजधानी दिल्ली में ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में जो ठंड है वो बढ़ गई है। दिल्ली का तापमान आज सुबह के वक्त लगभग 4 डिग्री के आसपास रहा। वही कल की बात करें, कल भी हालात ऐसे ही रहे और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे का, बारिश का भी अलर्ट है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पे मौजूद हैं, फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। देख सकती हैं आप कि किस तरीके से कोहरा जो है वो कितना घना है। पीछे मंदिर है, मंदिर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी हो गई है। साथ ही आसपास का जो एरिया है पूरा दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर जो है पूरा वो ठंड की जो मार है वो झेल रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त टेम्परेचर जो है वो लगभग 4 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। वही अगर बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त भी टेम्परेचर काफी कम है, 10 के नीचे है, लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड किस कदर दिल्ली में बढ़ गई है। जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं काफी तेजी से चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग और परेशान हो रहे हैं। और आगे भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अब मैं रुक करना चाहूंगी नितिन का। आप इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। नितिन, वहां पर क्या स्थिति है? शीतलहर कितनी है? टेम्परेचर क्या है भोपाल में? जी बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, क्योंकि कोहरे ने चादर ओढ़ रखी है। भोपाल में आप देखेंगे जो 4 डिग्री तापमान है और मेरे पीछे आप देखेंगे, जहाँ देखें वहाँ कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी है और ट्रेनों पर जिस तरह से जो ट्रेनें हैं वो भी धीमी रफ्तार से कर रही हैं। भोपाल में लगातार कोहरे ने चादर ओढ़ रखी है और ये बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में तो सबसे कम डिग्री तापमान रहा, वहाँ पे बर्फ जैसी चादर चढ़ गई हैं। लगातार जो कोहरा है वो गिरता जा रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी। शीतलहर की जो चपेट में पूरा प्रदेश है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी आप देखेंगे सुबह का वक्त है वो पूरी तरह से कोहरा ही कोहरा, चारों ओर देखेंगे तो कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। इस तरह से घने कोहरे में यातायात पर भी असर दिख रहा है और कई जिलों में तो कोहरे को लेकर ठंड का जो कड़कड़ाती ठंड है उसका असर तो बहुत ज्यादा ही है। जी ठीक है नितिन, भोपाल का हाल और भी जानेंगे आपसे। अभी आगे बढ़ते हैं, आप तीनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। पटना में ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। जिला प्रशासन ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। तो एक तरफ जहां पूरे भारत में ठंड बढ़ चुकी है, लोग ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं, इसी बीच पटना में छात्रों को लेकर, बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है।
पटना में ठंड की वजह से स्कूलों के टाइमिंग्स में चेंजेस किए गए हैं, समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। तो पहले जहां स्कूल तकरीबन 7 बजे के आसपास खुल जाया करते थे, 1 से 2 बजे तक में छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद अब ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। अमित हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बड़ा फैसला लिया गया है पटना में स्कूलों की टाइमिंग्स में बदलाव, और क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए प्रेरणा, काफी अहम कदम है, क्योंकि आप समझिए कि बिहार में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में 48 घंटे में ठंड बढ़ी है, और ठंड बढ़ी है बल्कि उसकी वजह से बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इसलिए इस कोल्ड वेव से बचने के लिए जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है, जिसमें कि अब सुबह 9 बजे से पहले प्रेरणा, अब कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सबको 9 बजे के बाद ही का समय रखना होगा। तो शाम के 4 बजे के बाद नहीं। यानी शाम में कल भी हमने बहुत महसूस किया था जब हम लोग दोपहर में थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में जो अलाव जलाकर अपना आंदोलन कर रहे थे। तो आप समझिए, जब युवाओं की हालत यह है कि वहां हाड़ कांपाती ठंड है, जाहिर है कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर बहुत असर पड़ सकता है। जाहिर है जो जिला प्रशासन है उसने एक अच्छी कदम उठाई है, ताकि इसकी वजह से बच्चों को बीमारी से बचाया जाए, ठंड से बचाया जाए। फिर भी इस बात का ख्याल जरूर रखा जाए कि आप अगर ऑनलाइन जुड़कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये भी एक सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से है कि बहुत सारे स्कूलों में इस तरह की सुविधा है जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी, जो यानी प्राइवेट स्कूल है, वहां आप पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा, जब हम जैसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जब छात्रों को जो बीपीएससी आंदोलन कर रहे हैं उनकी दिक्कतें हो रही हैं, तो जाहिर है ये कदम जो है वो बच्चों के को देखते हुए उठाया गया है। और प्रेरणा, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि बिहार में जिस तरीके से बड़ा और अच्छा कदम उठाया है सरकार ने स्कूलों की टाइमिंग्स में बदलाव करके। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस वक्त देश में मौसम का क्या हाल है, इसके बारे में और भी बताएंगे।